रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप अपने मेहमानों को या अपने दोस्तों को खिलाएंगे तो वो भी इसको बहुत पसंद करने वाले हैं। और आपने इसके साथ नान ले लेने अगर आप अपनी रेसिपी को चार चांद लगाना चाहते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, लाइक करने के बाद बेल के आइकन के बटन को प्रेस करें, उससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जिसके लिए हमने 1 kg आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। हम इसको बीफ में ही बना रहे हैं, तो जिसके लिए हमने ये देखें ज़बरदस्त सी जो है ना इसकी बोटियाँ करवा ली हैं इस तरह से। तो अब सबसे पहले हमने इसमें जो है ना साबुत मसाले डालने हैं, जो कि हमने सबसे पहले इसमें हरी मिर्ची डालनी है साबुत। एक अदद जो है ना प्याज ली थी बड़े साइज़ की, उसको हमने इसमें स्लाइस करके इस तरह से डाल देना है। और ये हमने आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू थे जो हमने लिए हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट और बिल्कुल न्यू स्टाइल से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये हमने 4 अदद जो है साबुत लहसुन लिए हैं, ये हमने डाल देने हैं। ये बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आता है, ये आपने इसमें लाजमी डालने हैं। और 2 अदद हमने स्लाइस टमाटर लिए हैं, ये भी हमने इसी तरह से डाल देने हैं। 4 से 5 अदद हमने दालचीनी स्टिक लिए हैं। और 4 अदद हमने ये जो है ना सूखी हुई लाल मिर्चें ली हैं, ये भी डाल देनी है। और 2 अदद तेज़पत्ते, 2 काली इलायचियाँ, और ये हमने जलवतरी ली है 1 फूल, और ये 4 अदद हमने हरी इलायचियाँ ली हैं। हाफ़ टी स्पून हमने वाइट ज़ीरा लिए और हाफ़ टी स्पून ही हमने सूखा धनिया पाउडर लिए। और 1 अदद हमने जायफल ली है, इसको हमने इधर क्रश करके इसको डाल लेना है। इस तरह से हमने इसको जो है ना कद्दूकस करेंगे तो ये खुद ब खुद ही पाउडर बन जाएगा। हाफ़ टी स्पून हमने दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। और 1 टेबलस्पून हमने साबुत सूखा धनिया डाल देना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून भरकर हमने जो है ना लाल मिर्च पाउडर लिए। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है, नमक आप अपने इसमें जायका ले सकते हैं। अब हमने इसमें 1 कप जो है ना दही का डाल देना है। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2 से 3 घंटे, आपके पास जितना टाइम हो आप उतनी देर के लिए रख सकते हैं। हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और कवर करके हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख देंगे। हमारे 3 घंटे हो गए हैं और हम जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट लगाना भूल गए थे, वो हम इस टाइम पर इसको लगा के तो अपनी जो है ना रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आपने इस तरह से नमकीन रोज़ खाया होगा और बनाया भी होगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो आपने इसको बना के जिसको भी खिलाना है वही आपका दीवाना होने वाला है, वही आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा, और आप बहुत सारा इनाम भी बटोरने वाले हैं। तो बस अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हम इसको हांडी में बना रहे हैं, आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं और आम देचकी में भी बना सकते हैं। अब हमने ये जो मैरिनेट किया हुआ बीफ है उसको हमने ये सारे को इसके अंदर डाल देना है। हम इसमें आधा किलो पानी डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं। कवर करने से पहले इसमें हमने ऑयल डाल देना है, तकरीबन 1 कप या हाफ कप। हमने इसको ऊपर से इस तरह से पहले इसके सारे किनारों पर हमने अच्छे तरीके से आटे को लगा लेना है। जो हमने डो रोटी के लिए बनाई होती है वही डो इसके ऊपर लगेगी, इसके लिए स्पेशल डो नहीं बनानी पड़ेगी। इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से सील कर लेना है। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर ये अपना बर्तन रख देना है और इसको हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर दबा देना है। ये देखें, हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लिया। पहले हमने इसको 5 मिनट के लिए जो है ना हाई फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद हमने इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 45 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखें, हमने इसको जो है ना पहले हाई फ्लेम पर रखें और फिर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर पका लेंगे। ये देखें, अब हम इसको ऊपर से इसका कवर हटाएंगे। हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया है। पहले हमने इसकी हल्की सी स्टीम को हम बाहर ऐसे ही निकाल लेंगे। छुरी की मदद से थोड़ा सा हम इसको जो है ना इस तरह करेंगे कि इसकी जो भाप है वो थोड़ी थोड़ी सी निकल जाए। देखें, ये देखिए, अब हम इसके ढक्कन को हल्का सा पुश करेंगे और फिर इसका ढकना उठा लेंगे। मैं इसके कवर को हटा रही हूँ। अब मैं इसका आटा जो है वो पहले उतार लूँगी और जो बीच में गिरा है उसको हम निकाल लेंगे।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त सा गल गया। मैं अब आपको चेक भी करवाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि सारे मोहल्ले में फैल जाएगी। ये देखिए अभी हम इसको चेक करेंगे। ये देखें ये हमारा लहसुन भी बहुत ज़बरदस्त सा गल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें मैं बस हल्का सा ये इसको टच किए और ये भी ज़बरदस्त सा गल। ये देखें माशाल्लाह हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त सी गल गई। और देखें हाथ लगाते ही कितना ज़बरदस्त सा टूट रहा है। अब मैं इसको सर्व करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त, ये देखें इसका जो है ना फ्लेवर आया है कि मैं आप लोगों के साथ बयान नहीं कर सकती। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अब हम इसको सर्व कर लें फिर मैं आप लोगों के साथ, मैं रह ही नहीं पाई कि मैंने कहा कि आप लोगों के सामने सर्व करूं कि आप लोगों को पता चले ये बना क्या है। तो आपने इसको लाजमी लाजमी ट्राई करना है। एक बार मेरे कहने पर आपने इसको लाजमी बनाना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त जो है ना ये बीफ है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। अगर आपके घर कोई दावत पे आएगा तो आप इसको ये बना के खिलाएंगे तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये रेसिपी कहाँ से सीखी और किससे सीखी है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। और आपने अपने मेहमान हो फ्रेंड हो आपने बताना है कि ये कहाँ से सीखी है और आपने हमें इसका फीडबैक भी लाजमी देना है। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको लाजमी ट्राई करेंगे और हमें इसका फीडबैक लाजमी देंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।